क्या धोनी हुक्का पीते हैं? मुझे क्या मतलब है यार हुक्के से, मेरे को क्या पता भाई। पर अगर हुक्का पी रहा है आपको प्रॉब्लम है? मेरे को पर्सनल है किसी का। ठीक है। मैं चाय पीता हूँ, आप कॉफी पीते हो, क्या है इसमें? इंडिया पाकिस्तान मैच की बात करते हाँ हैं। जी। आपने देखा है बॉयकॉट किया? मैं गाँव में था। ये क्या बात हुई? सो इंडिया के प्लेयर्स ने हाथ नहीं मिलाया, इसको कैसे देखते हैं आप? उनकी मर्जी है, भी उनका मन नहीं होगा मिलाने का, क्या बात है? कोई कंपलसरी थोड़ी हाथ मिलाना। पर पाकिस्तान ने इसको बहुत बड़ा इशू बना दिया। अब जब मैच नहीं जीत रहे, कुछ तो चाहिए। ट्रॉफी नहीं ली इंडियन टीम ने मोहसिन नकवी से, इस पे रूल्स क्या कहता है? वो एक पर्टिकुलर आदमी से ले, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो नहीं लिया वो ठीक है? नहीं, उन्होंने दूसरा कोई डिसाइड किया तो वो उसको ट्रॉफी, जो भी सज्जन थे वो ट्रॉफी ले गए, शायद ऐसा कुछ हुआ। सज्जन नहीं थे। कौन सा ऐसा क्रिकेटर है जो एक रिंग पे आपकी कॉल उठा लेता है? ये क्या बात है? मैं दोस्ती चेक कर रहा हूँ, मैं वाइब चेक कर रहा हूँ। एक फोन निकालो ना। मरवा। किसको लगाऊं? धोनी है क्या? देखते हैं। धोनी धोनी धोनी। रोहित को अब कैप्टेंसी से हटा दिया गया है। हाँ। इस डिसीजन पे आपका क्या कहना है? इसको ऐसे कहेंगे, गिल को कंटिन्यू किया गया। ग्लास हाफ फुल। आपका यूट्यूब चैनल बढ़िया चल रहा है, जियो हॉटस्टार पे आपकी हरियाणवी कमेंट्री बढ़िया चल रही है, अंपायरिंग कैसे करे, अंपायर कैसे बने, उसकी कोचिंग बढ़िया चल रही है। हाँ। क्या करेंगे इतने पैसों का? ये पैसे के बारे में नहीं है, ये जो आपको मिला वो बांटते चलो। चलिए, झूठ पे शुरुआत किसने कहा ये पैसे? पैसे कहाँ से आए? तो सबसे ज्यादा पैसा आपके हिसाब से कहाँ है, अंपायरिंग में है या कमेंट्री में? कमेंट्री में अच्छा पैसा है जी। तो अभी धड़ाधड़ चल रहा है, हरियाणवी कमेंट्री में अच्छा है। हाँ बिल्कुल, छोरे मौज आ रही है। बट एक चीज ये भी देखी गई है हाँ, फिर पैसा। हाँ चलो, तुमने भी खूब पैसा कमाया रेडियो पे बबुआ। अंकिल जी तुम नमस्ते, याद मत बबुआ दिलाओ। बोलिए। सर, लोग ये भी कह रहे हैं कि अब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि 2 अंपायर्स का ग्राउंड में रहने की भी क्या जरूरत है, सिर्फ थर्ड अंपायर रहे। और तुम हमारे पीछे पड़ गए, आते ही पैसे से शुरू हुए, फिर यहाँ पे। अंपायरिंग नॉट इजी यार, हम करते हैं, हमें पता है यार। अंपायर को हटवाने के पीछे पड़ गए तुम। मॉडल सही है ना, एआई आया तो अंपायर नहीं, ये हम नहीं कर सकते, बहुत काम है अंपायरिंग में। आप लोग आउट नॉट आउट ही देखते हो, बहुत सारे काम है। हाँ, अगर मतलब किसी को सचमुच में आती है अंपायरिंग तो बहुत काम है अंपायरिंग में। बुरा मान रहे हो सर आप? बुरा नहीं है, मतलब ये थोड़ी ना कि मैं निकल गया तो बाकी सबकी बंद करा दूं दुकान, यार ये कोई बात नहीं है। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, नमस्ते। द रौनक पॉडकास्ट पे हमारे साथ फिर से अंपायर अनिल चौधरी सर। कैसे हैं? एक बार फिर एक बार बिल्कुल ठीक है जी। थोड़ा ज़्यादा और तरह के काम करने लगे, मल्टीटास्किंग हो गया। चलेगा ना सर, क्या दिक्कत है? थोड़ा थोड़ा आपके वाला काम भी आ गया है। नहीं, बढ़िया। आपका यूट्यूब चैनल बढ़िया चल रहा है, जियो हॉटस्टार पे आपकी हरियाणवी कमेंट्री बढ़िया चल रही ठीक है। चल रहा है। छोरे आप कति अंपायरिंग कैसे करे, अंपायर कैसे बने, उसकी कोचिंग बढ़िया चल रही है। हाँ, क्या करेंगे इतने पैसों का? वॉइस एंड वर्डिक्ट, ये पैसे के बारे में नहीं है, ये जो आपको मिला वो बांटते चलो। चलिए, झूठ पे ये शुरुआत हो किसने चुकी है कहा इस ये podcast की। पैसे कहाँ से आए? तो ये आप पैशन के लिए कर रहे हो, पैसन के लिए नहीं? मिक्स। ठीक है। नहीं, कोई ये बोले सिर्फ पैशन करो, वो झूठ बोल रहा है। पैसे तो चाहिए होते हैं, बट सिर्फ पैसे चाहिए ऐसा नहीं है। तो सबसे ज्यादा पैसा आपके हिसाब से कहाँ है, अंपायरिंग में है या कमेंट्री में? सबसे ज़्यादा पैसा व्यापार में है, अगर आपको आता है तो। नहीं, मतलब इन दोनों में से बताइए ना। कमेंट्री में अच्छा पैसा है जी। कमेंट्री में अच्छा पैसा। तो अभी धड़ाधड़ चल रहा है, हरियाणवी कमेंट्री में अच्छा है। हाँ बिल्कुल, छोरे मौज आ रही है। और लोग ना आजकल हरियाणवी का बड़ा ट्रेंड हो गया है। मैं देख रहा था गाने भी काफ़ी, मैं नाम नहीं लूँगा, कुछ लैंग्वेज है उनको ओवरटेक कर लिया, हरियाणवी जो पॉप और ये सब है। एक तो पता नहीं क्यों, मतलब ये ट्रेंड आया है। अच्छा ना सर, कूल है। कमेंट्री में भी ऐसी है। बढ़िया सर, जहाँ आप खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है सर। क्या नहीं, ऐसा मैं नहीं कह रहा, मैं ओवरऑल। ओवरऑल ठीक है। मेरे साथ और भी कमेंटेटर हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं सब लोग। सब अच्छा कर रहे हैं सर। मैं तो बस विकेट पे बिल्स की तरह हूँ, बीच में ब्लिंक करती है ना। इंडिया पाकिस्तान मैच की बात करते हैं, एशिया कप की बात करते हाँ हैं। जी। आपने देखा है बॉयकॉट किया? मैं गाँव में था। ये क्या बात हुई? नहीं, फाइनल तो था, मैं फाइनल तो आई वाज डूइंग कमेंट्री। अच्छा, मतलब बॉयकॉट के पक्ष में है या नहीं है आप? ये हमारा टॉपिक ही नहीं है यार, हम क्रिकेट के सीधे साधे लोग, अपना काम है, जो क्रिकेट हो रही है देख लो। नहीं, आपके हिसाब से इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट होना चाहिए? आई थिंक जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है और जो आईसीसी की पॉलिसी है वो सोच समझ के सब काम करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉल होती है, हम लोग के लिए कहना उतना, हम पे सारी चीज़ें पता नहीं होती, हमको सारे फीडबैक्स नहीं होते, क्या क्या चीज़ें कवर करनी होती हैं जो एडमिन में होता है। ये बड़ा हम लोगों के लिए कह देना कुछ भी आसान है, लेकिन वी शुड नो ऑल द फैक्ट्स। ठीक है। कि क्या क्या चीज़ें आती हैं। कई बार क्वालिफाइंग का चक्कर होता है, कई बार आपकी गाइडलाइंस हैं आईसीसी की, वो भी आपको फुलफिल करनी होती हैं, एंड अदर थिंग्स ऑल्सो। सो इट्स नॉट ईजी टू आंसर, बट आई थिंक जो लोग जहाँ पे होते हैं देखते हैं, वो सारी चीज़ें कंसिडर करते हैं। हम लोगों के लिए कोई लूज कमेंट करना ठीक बात नहीं है। आई थिंक जिसका जो काम है वो करे तो बेटर होता है। तो आप अंपायरिंग से पहले स्पिन गेंदबाज थे क्या? घुमा दिया आपने? स्पिन भी करता था मैं। घुमा दिया तभी आपने? नहीं, आजकल ना स्पिन में जिसकी सीधी रहती है वो ज़्यादा इफेक्टिव है।
आप सारे मैचेस देख नहीं रहे हो। जो आजकल जो सीधी डाल रहे हैं ना वो ज़्यादा चल रहे हैं, टेढ़े वाले चलते नहीं ज़्यादा। रूल्स बताइए ना सर, हाथ मिलाने को लेकर के आईसीसी के क्या रूल्स हैं? प्लेयर्स को टॉस के बाद हाथ मिलाना है, मैच के बाद हाथ मिलाना है, पहले हाथ मिलाना है या नहीं मिलाना है, क्या है? ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है, कहीं ब्लैक एंड वाइट में नहीं है। और जब मैंने अंपायरिंग शुरू की, मैंने अपने इंस्टा पे भी डाला हुआ है कि तो ये हाथ मिलाने कल्चर एकदम से आया है पिछले 15-16 साल से कभी। क्योंकि जब मैंने रणजी ट्रॉफी शुरू की जूनियर की, हाथ मिलाने का तो नहीं था। कैप्टन हाथ मिलाते थे टॉस वॉस के टाइम, उतना तो मुझे ध्यान आ रहा है, बाकी ये शेक हैंड तो नहीं था। आजकल तो मैच खत्म होता है तो मतलब मेरे ध्यान है कि कई बार तो 70 लोगों से हाथ मिलाया भाई। कई बार तो पता ही नहीं लगा किससे हाथ मिला लिया, इतने लोग हाथ ही मिला जा रहे हैं दनादन। ये अभी शुरू हुआ है तो कहीं गाइडलाइन, किसी रूल, तो मैच किसी खत्म law, होता है, प्लेयर्स जाते हैं, किसी तो ये हाथ bylaw, मिलाने वाला ये आईसीसी का रूल नहीं है? नहीं, किसी प्लेइंग कंडीशन में कहीं भी नहीं है। इट्स अ गेस्चर है, आपको मन करे मिलाओ, मन करे ना मिलाओ। तो धोनी ने एक बार नहीं मिलाया तो चले गए थे, ठीक था वो? काफ़ी लोग नहीं मिलाते भाई, बहुत बार हुआ है ऐसा। अभी मेरे ख्याल तो वर्ल्ड कप में भी श्रीलंका बांग्लादेश का जो मैच हुआ था दिल्ली में, मेरे ख्याल तो हाथ नहीं मिलाए थे। और ऐसे बहुत बार होता है कि कुछ लोग मिला रहे हैं, कुछ नहीं मिला रहे, कुछ तो आते ही नहीं है, कुछ लोग उधर ही बैठे हैं डगआउट में, उधर ही रह गए, कुछ कोई फिजियो के साथ लगा है, तो सारे लोग थोड़ी आते हैं। डिपेंड्स, सो इंडिया के प्लेयर्स ने हाथ नहीं मिलाया, इसको कैसे देखते हैं आप? उनकी मर्जी है, भी उनका मन नहीं होगा मिलाने का, क्या बात है, कोई कंपलसरी थोड़ी हाथ मिलाना। पर पाकिस्तान ने इसको बहुत बड़ा इशू बना दिया। अब जब मैच नहीं जीत रहे, कुछ तो चाहिए। तो उनका है, आई थिंक हम अपने लोगों पे कमेंट करें, दूसरों पे क्या करना। ट्रॉफी नहीं ली इंडियन टीम ने मोहसिन नकवी से, इस पे रूल्स क्या कहता है? एसीसी का चेयरमैन है, एसीसी का टूर्नामेंट है, उनसे ट्रॉफी नहीं लेना, ये भी ऑप्शन होता है टीम के पास? कोई भी दे सकता है, इतने सारे वहाँ पे लोग थे, वहाँ पे यूएई के भी पदाधिकारी थे, उनमें से कोई दे सकता था। कोई एक पर्टिकुलर आदमी से ले, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो नहीं लिया वो ठीक है? हाँ, किसी एक आदमी किसी से रूल्स का उल्लंघन है? नहीं, उन्होंने दूसरा कोई डिसाइड किया तो वो उसको ट्रॉफी, जो भी सज्जन थे वो ट्रॉफी ले गए, शायद ऐसा कुछ हुआ। सज्जन नहीं थे? सज्जन कहना ठीक है, जब आप समझ जाओ सज्जन का दूसरा मतलब क्या होता है। नहीं तो इस पे आईसीसी का रूल्स क्या कहता है? नहीं, वो डिसाइड करते हैं, हाथों हाथ कमेटी डिसाइड करती कौन देगा। ये कोई इतना बड़ा रूल नहीं कि कौन आदमी ट्रॉफी देगा, ऐसा कोई रूल नहीं ऐसा कोई है। rule ऐसा कुछ नहीं कि ये देगा, बी तो देगा, सी आपने अब देगा। इतनी सालों से क्रिकेट फॉलो किया, कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने ट्रॉफी नहीं लिया हो? इससे पहले कभी हुआ ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ लोकल क्रिकेट में तो हुआ होगा कभी ना कभी, पर ऊपर तो मैंने कभी देखा नहीं, याद नहीं आ रहा कभी हुआ भी हो तो। ट्रॉफी से रिलेटेड कुछ ऐसा मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। और ट्रॉफी लेके चला जाना, भाग जाना लेके अपने अपने होटल रूम में लेके चले जाना हाँ, ट्रॉफी? ये तो पता लगा बाद में, तो मीडिया में आया, मुझे तो पता नहीं था। तो इसमें ऐसा ग्राउंड में ऐसा कोई टीम नहीं होती, अरे कहाँ ले जा रहे भाई, रख दे? एक्चुअली बड़े सारे लोग होते हैं कि पता ही नहीं होता कि क्या चल रहा है, बाद में पता लगता है कि ट्रॉफी ले गया कोई। ट्रॉफी है सर, ऐसा मत बोलो। हो सकता है उनको लग रहा हो किसी जगह रखने ले जा रहे हैं, पता लगा वो तो घर ही ले गया आपने। तो आप होते हरियाणवी अंपायर उधर, ओ रख दे भाई। पूरा दर्द है, कहाँ ले जा रहा हमारा सामान है। पर पता नहीं वो क्या हुआ, एक्चुअली फैक्ट्स नहीं पता ना, तो फिर मोहसिन नकवी से मिले आप कभी? नहीं जी, मैं तो जानता भी नहीं कौन है। मैं तो अभी मीडिया में देखा कि हैं। अच्छा ऐसा है। मोहसिन रजा से मिला हूँ, मतलब प्लेयरों से तो मिला हूँ, बाकी ये इस आदमी से। ये कोट पैंट वालों से ज़्यादा मिलता नहीं मैं। आते हैं अपने पुराने पॉडकास्ट पे, आपने एक स्टेटमेंट दी थी, बहुत वायरल हुई, लोगों ने बड़ी काट काट के उसकी रीलें डाली हैं क्या? कि 2019 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल इंडिया न्यूजीलैंड, मैंने पूछा था आपसे धोनी जानबूझ के स्लो खेल रहे थे क्या? आपने बोला नहीं, स्लो नहीं खेल नहीं, रहे गलत थे। बात है वो। हाँ, वो जिसने भी बोला वो लूज कमेंट है। कौन ऐसे, अगर वो नहीं खेलता इतना तो आप वहाँ तक पहुँचते ही नहीं यार। यही बोला था आपने और यही वायरल हुआ। तो यही है। बट अभी रिसेंटली उस प्लेयर ने, उस बॉलर ने ये बोल दिया है कि नहीं, मैं भी हैरान था कि धोनी शॉट मार क्यों नहीं रहा है। कौन से बॉलर ने? फर्ग्यूसन ने। वो उसकी स्टेटमेंट है, उसकी मर्जी है, वो तो कुछ तो ऐसा बोलेगा, उसको किताब लिख रहा होगा ना, कोई छपवाने के चक्कर में होगा। ये नया ट्रेंड है आजकल। हाउ कैन ए बॉलर कमेंट टू अ बैट्समैन? तो धोनी की गलती मानोगे ही नहीं आप, मतलब? नहीं थी नहीं ना यार, ऐसे वो उसका स्टाइल यही खेलने का। उसने कितने मैच जिताए हैं ऐसे आपको? बट लूज बॉल पे नहीं मार रहा है तो ये तो दिख रहा है ना सर। आप कैसे, कौन बताएगा लूज बॉल है? अरे मैं बैकफुट पे खड़ा हूँ किसी बॉल के लिए, वो आगे आ गई, आपको लूज बाद में लग रही है ना, पहले तो प्रिपेयर किसी और शॉट के लिए हो ना। डिपेंड करता है ना कहाँ फील्डर है, क्या है जो क्रिकेट। अब फिर वही बात आ जाएगी, देख लो। बताइए तो। वहाँ जाना नहीं चाह रहा। अरे बोल दो ना। नहीं, लड़ाई होती है मेरे अरे लोगों से। बोल दो। वो फिर कई लोग ऐसे ही कमेंट करते हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए। कौन लोग? वही वाले, बता दो ना सर वो अभी। पुरानी क्लिप चला देना उसमें जोड़ के, आप पे है तो सही सब जो कुछ। आधा पौना क्रिकेट खेलते हैं। हाँ, मतलब कुछ लोग कुछ ढूंढते हैं जबरदस्ती, ऐसा है नहीं। धोनी का ये स्टाइल है खेलने का भाई, पहले से जब आपको जिताता है तो ठीक है। मैं फिर से सवाल पूछता हूँ, 2019 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, धोनी स्लो खेल रहे थे। रिसेंटली उस बॉलर ने ये स्टेटमेंट दिया कि जब धोनी इजी बॉल को पिक नहीं कर रहे थे, शॉट्स नहीं मार रहे थे, तो मैं खुद हैरान रह गया कि वो क्यों नहीं मार रहे। तो सवाल ये है कि क्या धोनी हुक्का पीते हैं? मुझे क्या मतलब यार हुक्के से, मेरे को क्या पता भाई। नहीं सॉरी, सवाल ये नहीं था। तो क्या धोनी स्लो खेल रहे थे? नहीं, वो ऐसे ही खेलते हैं भाई, मैच को लंबा लेके जाते हैं, तभी तो चांस बनते हैं ना आपके। आप मारने में पहले ही आउट हो गए तो फिर कहते हैं इतने ओवर बच गए। आज धोनी वैसे क्यों नहीं खेले जो पहले खेलते थे? तो हुक्का पीते हैं? मुझे क्या पता। अभी रिसेंटली एक स्टेटमेंट वायरल नहीं, हुआ मुझे था। नहीं पता, मुझे सिर्फ ग्राउंड की बात है। आप मुझे पता है, मैं थोड़ी ना कहाँ पे पर आप जाता लोग हूँ। होटल भी तो जाते हो। नहीं, मैंने कभी देखा नहीं पीते हुए, नेवर।
उनके कमरे में कभी जाने का मौका मिला? नहीं प्लेयर और अंपायर मिल सकते हैं कमरे में? मिलते हैं कमरे में तो कोई नहीं जाता, लोग ब्रेकफास्ट पे मिलते हैं, एयरपोर्ट पे मिलते हैं, खूब बातें करते हैं, क्रिकेट की बातें होती हैं और केवल लॉ से रिलेटेड बातें होती हैं कि कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कभी बार इशू होता है केवल बॉल का लेके, स्क्रीन का लेके, दो बातें होती रहती हैं, लेकिन अंपायर कहाँ किसी कोई और भी कहीं ऐसे जाता नहीं। क्रिकेट नहीं हो रहा है तो आप किसी शहर में हो तो वहाँ फोन किया और हाँ, पार्टी में मिल सकते हैं, मिलते हैं लोग आपस में, क्या है उसमें? तब हुक्का पीते हैं? नहीं, मैंने कभी नहीं देखा, मैं तो किसी को भी नहीं देखा एक्चुअली, आप उनको तो छोड़ो, मैंने तो ये, और अगर हुक्का पी रहा है आपको प्रॉब्लम है? मेरे को पर्सनल लाइफ है किसी की यार, ठीक है, बट उसका मैं चाय पीता हूँ, आप कॉफ़ी पीते हो, क्या है इसमें? नहीं, मतलब हुक्के से वो कहते हैं असर पड़ता है बॉडी पे, फिर आप भाग नहीं पाते पता हो। नहीं जी, मैं तो पीता नहीं, तो मेरे को पता नहीं। खेल मेरे जाते गांव में कुछ लोग पीते हैं वो तो, लेकिन दूसरे वाला होता है वो तो पता नहीं, वो तो वही बताएंगे, उनके हाथ यहाँ से लाल लाल हो जाते हैं। क्या हुक्के का क्या मतलब? इरफान पठान का एक स्टेटमेंट वायरल हुआ था धोनी के हुक्के पे पता नहीं, कुछ आइडिया नहीं, कि जो हुक्का बनाता है वो टीम में रहता है, ऐसा कुछ पता इंटरप्रिटेशन नहीं हुआ था ये उसमें। सब बहुत सारी बातें एक्चुअली, पता नहीं क्यों करते हैं लोग, क्रिकेट से इसका क्या लेना देना? टीम में, अरे आप हुक्का बनाओगे तो आप दोस्त बनोगे, तो फिर आप टीम में रहोगे, तो क्रिकेट से ही लेना देना ना। आई थिंक ये सब का मेरे को आइडिया नहीं, मैंने किसी को पीते नहीं देखा, अच्छा ठीक ना मैंने इरफान को देखा, ना मैं किसी और को देखा, मैंने किसी को पीता देखा नहीं। ठीक है। रोहित और कोहली पे आते हैं। जी रोहित को अब कैप्टेंसी से हटा दिया गया है, हाँ, इस डिसीजन पे आपका क्या कहना है? इसको ऐसे कहेंगे, गिल को कंटिन्यू किया गया। हाँ, ओके। ग्लास हाफ फुल। नहीं, फ्यूचर का सोच रहे हैं, सेलेक्टर का अपना थॉट होगा, एंड जो जहाँ पे है उसको अपना हक है वो सोचे, बट आई थिंक रोहित इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर, रोहित एंड विराट दोनों, खासकर 50 ओवर में तो दे आर लाइक पावर हाउस। टेस्ट से रिटायर होना चाहिए था इनको, उनकी पर्सनल है, उसमें क्या कर सकते। बट आप एज अ फैन बोल रहा हूँ, चलिए मैं नहीं, मेरा तो मन करता था कि खेलें वो, मुझे तो लगता था कि विराट कोहली अगर होते इंग्लैंड में तो जितना वो बीच बीच में गुर्रा रहे, 2-4 लोग शायद ना गुर्राते, क्योंकि उसका ऑरा अलग है यार। ये जो स्टेब्लिश प्लेयर है ना, उनका ग्राउंड पे रहने का बहुत फर्क पड़ता है बड़े मैचेस में। बट विराट को तो आपने इट्स नॉट पहले से भी अबाउट देखा है। ऑलवेज, इट इज नॉट अबाउट परफॉर्मेंस, इनका जो ऑरा होता है ना, वो दूसरी टीम पे जो प्रेशर आता है वो अलग होता है। अंपायर पे भी आता इफ यू है अंडरस्टैंड द गेम देन यू विल नो कि इसका क्या मतलब है। Correct. सब पे आता है भाई, अंपायर पे भी आता है। बिल्कुल आता होगा। तो अगर बड़ा प्लेयर अपील कर रहा है तो आप जल्दी आउट दे देते हो? आप एक बार सोचते तो हैं, जल्दी जल्दी तो कोई नहीं आउट देता, पर ध्यान जाता है कि हाँ, जस्ट थिंक ओवर इट। सो ये कॉन्स्पिरेसी चल रही है, मतलब लोग कह रहे हैं सोशल मीडिया पे, तो कहते हैं लोग, क्यों नहीं कहेंगे भाई, क्या कि इन लोगों को जानबूझ के ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जा रहा है कि ये लोग रिटायर हो जाएं, ये लोग छोड़ दें, पूरी क्रिकेट खत्म कर दें। नहीं यार, ये सब इधर उधर की बातें चलती रहती हैं। अब सोशल मीडिया पे आजकल हर आदमी तो ज्ञानी है, ज्ञान पेलने में किसी को कौन मना कर सकता है। तो 27 का 2027 का वर्ल्ड कप खेलते हुए देखते हैं आप दोनों को? खेलें तो बड़ी अच्छी बात है, इंडिया के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं बताया ना कि बड़े मैच में, खासकर जब 50 ओवर का मैच है, ड्यूरेशन बढ़ जाती है, तो जो सीजन्ड प्लेयर होते हैं उनका एक्सपीरियंस बहुत काम आता है टीम को। आई सेड इट इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट रन्स, इट इज़ अबाउट टेकिंग प्रेशर, एंड द अदर टीम ऑल्सो फोकस ऑन दीज प्लेयर्स एंड अदर गाइज कैन स्कोर। सो वो बड़ा इफेक्ट है, और आप क्रंच मोमेंट पे कोई अच्छी सलाह दे सकते हैं, क्योंकि जिसमें जहाँ पे ड्यूरेशन बड़ी होगी ना गेम की, वहाँ क्वालिटी आने सामने शुरू हो जाती है। T20 और 50 ओवर का नाम मिलाइए, 50 ओवर बिल्कुल अलग गेम हो जाता है कई बार। यू नीड पीपल दोज कैन परफॉर्म अंडर प्रेशर, दोज आर सीजन्ड, दोज हैव एक्सपीरियंस, एंड दोज हु कैन एब्जॉर्ब द प्रेशर। सो गंभीर की कोचिंग कैसी लग रही है आपको? ठीक है, वो अच्छा है, दिल्ली का, उसको स्ट्रीट स्मार्ट है, और देखो कितना कुछ चीज़ें मुझे बहुत पसंद है उसकी, जैसे कई बारी वो पावर प्ले के टाइम पे पता लगा 7 ओवर हुए और 5-6 ओवर बॉलिंग करके ठीक रहता है। इससे क्या होता है, दूसरी टीम अनसेटल्ड रहती है, तो कुछ चीज़ें तो उसको गिफ्टेड हैं जो दिल्ली क्रिकेट में होती थी पहले, वो अप्लाई करता है। और एक वो बैटिंग लंबी करके खेलता है T20 में, दैट इज़ ऑल्सो गुड फॉर्मूला, बिकॉज आपको अल्टीमेटली T20 में बैटिंग का ही जाके चक्कर पड़ता है, आपने फाइनल में देखा होगा। सो कुछ चीज़ें वो अलग करते हैं औरों से, अग्रेसिव है, विच इज़ गुड। उनका अपना स्टाइल है, हर एक का अपना स्टाइल होता है, कई बार आप कंपेयर नहीं कर सकते। कई लोग उनको क्रिटिसाइज करते हैं कि वो ग्रेग चैपल पार्ट 2 है। नहीं, ग्रेग चैपल थोड़ा और तरह के थे। अच्छा, वो थोड़ा और तरह के थे, वो थोड़ा और तरह के थे। यंग है, मिल के चलता है फिर भी लोगों से, वो थोड़ा। मिले हो कभी, इंटरेक्शन हुआ किससे? ग्रेग चैपल से? नहीं, मैं सिर्फ कभी हाई लो हुआ होगा तो होगा, लेकिन आई डाउट कि कभी कोई बात भी हुई है, बिकॉज जो हमने एम्पायरिंग शुरू की उससे पहले वाले एरा में थे वो, जा चुके थे। हाँ, तब मैं इंटरनेशनल में नहीं आया था। बट यू कैन मेक आउट द बॉडी लैंग्वेज कि वो थोड़ा रहे होंगे एरोगेंट। उनका जो आप देखें वॉकिंग स्टाइल भी थोड़ा अलग था। ठीक है, उनकी भी अपनी क्वालिटी होंगी यार, ऐसे तो नहीं आप किसी को हर आदमी प्लस माइनस होते हैं। काफी इंडियन सिस्टम में थोड़ा आपको आदमी ऐसा चाहिए, थोड़ा अपने लोगों की बातें समझता हो, लैंग्वेज समझता हो।
बट वहीं पे इनको बहुत मानते थे अच्छे से। किनको? कौन था साउथ अफ्रीका का? लेफ्ट हैंडर थे एक, जो कोच रहे हैं बहुत दिनों तक। हाँ, अच्छे थे वो। क्या नाम है? नाम भूल जाता हूँ मैं भी, मैं समझ गया लेकिन कौन है, जो वर्ल्ड कप में भी थे जब इंडिया जीता था। बट वॉज गुड गुड मैच मैनेजर, मैन मैनेजर। गैरी कर्स्टन। हाँ, सीनियर लेवल पे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा कोचिंग की जरूरत नहीं होती वहाँ पे, थोड़ा आपको फाइन ट्यून करना होता है। दैट्स वाई लाइक रवि शास्त्री अमंग ऑल इंडियन कोचेज सो फार, क्योंकि वो लेवल पे जाके आपको ये नहीं बताना कि तेरा सिर सीधा नहीं हो रहा है, तेरी ये तेरा कंधा इधर जा रहा है, उधर तो बहुत दूसरी चीज़ें बतानी होती है। मैच की स्ट्रैटेजी कौन सी है, ये टाइम पे ये शॉट्स ना खेलो इस पिच पे। वाइब बराबर रखनी है, हाँ मतलब वो आफ्टर मैच भी ठीक रहता है बहुत coach? सारा मैनेजमेंट इन्वॉल्व है, क्योंकि सब भी ना ग्रोन अप बॉयज़ हैं। हम्म, इनको आप अंडर 16 वाली कोचिंग नहीं कर सकते, तो ये थोड़ा फ़र्क है। टीम वर्क पे काम करना होता है, लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स। ठीक है। ठीक है, गौतम का स्टाइल ठीक है, गौतम का डिफरेंट है, हर एक आदमी डिफरेंट है। राहुल का अलग था, सबका अलग होना भी चाहिए। और सब कॉपी पेस्ट होंगे तो मज़ा भी नहीं आया क्रिकेट में ना, रॉबोट हो जाएंगे सब। एवरीवन शुड बी डिफरेंट। सो कोच अपने हिसाब से टीम बनाता है, आपको लगता है कि हो सकता फेवर है ना। करता है प्लेयर को? फेवर नहीं होता रौनक, मेरे को ये ऑफ स्पिनर अच्छा लग रहा है, आपको लेफ्ट आर्म खिलाना है, अलग किसी पॉइंट पे। हर्षित राणा को वाइस कैप्टन बनाने का जो ऐसा आ रहा था, उस पर क्या बोलोगे आप? कहाँ? नहीं, वो कहाँ बने हैं? नहीं बने नहीं है, मतलब अरे यार, मीडिया पे कुछ भी आता है रौनक। बहुत व्हाट्सअप देख रहे हो, मुझे लग रहा है आप व्हाट्सअप से निकलो। आप भी देख रहे हो, आप कमेंट नहीं कर रहे हो, बस ये प्रॉब्लम। नहीं, मैं इतना नहीं देख रहा जितना नहीं आप देख कह रहे हो। कोई भी कुछ भी बोल रहा है आजकल भाई। आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि वो इतना सारा मसाला आता है ना, हर आदमी को पता है कि बोलो तो उल्टा बोलो जल्दी फेमस होता है ना आदमी, बट लंबा नहीं चलता नेगेटिव वाला। ठीक है, नेगेटिव पे आते हैं, सॉरी पाकिस्तान पे आते हैं। अब तो बाबर भी नहीं है उनकी टीम में, फिर भी टीम अच्छा नहीं कर रही है। उनका हमेशा होता था कि बाबर है और रिजवान है, टीम चेंज करो, वाइब चेंज करो तो अच्छा करेंगे। लगातार 3 बार हारे वो लोग, अब तो उनकी लड़कियां भी हार गई। बट मेंस टीम की बात करते हैं, क्या कमी है पाकिस्तान में? उनका कंसिस्टेंसी कमी है मेरे ख्याल, बहुत जल्दी टीमें बदलते हैं। और आप कोई भी टीम बनाओ, हालांकि उनकी टीम है, मेरे को क्या लेना। एक दो प्लेयर आपके रहने चाहिए जो पहले से टीम में है कंटिन्यूटी के लिए। ठीक है। क्योंकि रातों रात घर के सारे बल बदल दो तो फिर वो ये ठीक सॉल्यूशन नहीं है। आई थिंक कंटिन्यूटी कमी है थोड़ी, पर वो उनका डिपार्टमेंट है, वो जाने, हमें क्या लेना। उन्होंने अंपायरिंग के फैसलों को लेकर के इल्ज़ाम लगाया था। जैसे उन्होंने बोला कि अंपायर्स जो हैं वो इंडिया को फेवर कर रहे हैं। हर बार जब इंडिया अपील करती थी तो तुरंत आउट दे देते थे, पाकिस्तान डीआरएस लेता था तो नॉट आउट हो जाते थे। क्या मजाक है, डीआरएस के ज़माने में आजकल एम्पायर का बचा ही कितना है अभी। नहीं, उनका यही कहना है कि अंपायर आउट देता था, डीआरएस में वो पलट जाता था, नॉट आउट होते तो थे। ठीक है, क्या प्रॉब्लम है, हो गया ना ठीक। तो अंपायर फेवर कर रहे हैं, वही बोल रहे हैं। फेवर कहाँ हुआ, जब डीआरएस है तो करेक्शन हो गई ना। अरे अभी तो वाइड और नो बॉल भी चेक हो रही है डीआरएस पे, अब बचा क्या है। तो आईसीसी में हर जगह थोड़ी चेक हो रही है। हाँ हो गया ना, इस टूर्नामेंट में थे ना वाइड भी, डीआरएस ले रहे थे ना एशिया कप में। क्या है? ले रहे थे क्या? हाँ, Sure. यस। आप अंपायर से बात करो, हालांकि मैं एकदम ऐसा नहीं कि सारी बातें ठीक बताऊं, पर ज़्यादातर तो ठीक है मेरी। आप अंपायर से बात कर रहे हो। हाँ, नहीं, बट फिर भी सर उनका यही कहना था कि प्रिलिमिनरी जो अपील होती थी उसमें पूरा ट्रेंड ऐसा देखा गया बेकार की बातें हैं। कि, और पाकिस्तान के केस में वो उल्टा था कि वो अपील करते तो नॉट आउट होता था, वो डीआरएस लेता आउट हो जाता था। एक दो केस हुआ होगा, हो सकता है यार, अंपायर भी तो आदमी है। ठीक है। इनफैक्ट एक कंट्रोवर्सी ये भी थी, फर्स्ट मैच में फखर जमान का कैच लिया था संजू सैमसन ने, वसीम अकरम ने टीवी पर नॉट आउट बोल दिया, अंपायर ने आउट दिया। हम सब लोग के हिसाब से वो आउट ही था, लेकिन पाकिस्तान को लगा कि चीटिंग हो गई उनके साथ। क्या होता है कई बार, बहुत सारे लोग जो लोग देख रहे होते हैं कमेंट्री के हिसाब से जाते हैं, लेकिन आप ये याद रखें कि वसीम अकरम साहब प्लेयर तो अच्छे हैं लेकिन कमेंटेटर ही हैं, अंपायर नहीं है। अंपायर को जो लगा, अंपायर जो टू लेवल थे वो देखे। और क्या होता है, जब आप फ्रंट से देखते हैं ना तो आपको लग रहा था कि शायद नीचे लगा, ऐसा था नहीं क्योंकि उंगली आ गई थी। उंगली आ गई थी। हाँ, मुझे लगता है शायद एक और साइड व्यू अंपायर देख लेते तो और अच्छा कन्विंसिंग लगता है, इतना ही है। और हर एक की ओपिनियन हो सकती है ना, मैंने बोला ना कि ऐसी बहुत सारी कॉल्स होती हैं, नो बॉल भी होती हैं ऐसी ऑन द लाइन, और या अंदर है कि बाहर है, उसमें 50-50 होते हैं लोग। साल में हमेशा 3-4 कॉल्स ऐसी रहेंगी। तो जनरली मैच के बाद क्या होता है सर, आप लोग के कुछ डिसीजंस होते हैं जो क्रूशियल होते हैं, हाँ। आप लोग बाद में जाके रिव्यू करते हो उसको? बात करते हैं, रेफरी भी बात करता है, कई बार ओपिनियन डिफर मैच के तुरंत बाद होता है या कैसे होता बाद में करते हैं आराम से। कई बार ओपिनियन डिफर भी हो सकती है और लोग मान लेते हैं अगर कुछ ऐसा है तो। लेकिन मैं आपको बोलूँ, बहुत सारी कॉल्स ऐसी हैं जो ओपिनियन डिफरेंट हो सकती है। ऐसे 2-3 केसेस होते हैं। ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड में हमेशा ऐसा हो सकता है, टाइट नो बॉल में हो सकता है जो लाइन के ऊपर है, मतलब अंदर है नहीं है, रेज्ड होता है क्योंकि आपको जो पैर है, और ऐसा कई बार टाइट रनआउट में भी होता है। तो ऐसी कॉल्स होती हैं, साल में 2-3 होती हैं। तो अगर अंपायर ने गलत कॉल ले ली है और डीआरएस में आउट हो गया है, अंपायर ने नॉट आउट दिया था, तो उसमें अंपायर्स के नंबर्स कटते हैं? हाँ, इनकरेक्ट कॉल में आता है ना, मार्किंग होती है, तो इनकरेक्ट है तो करेक्ट है। तो
पैसा नहीं कटता ना लेकिन। नहीं, फाइनल कॉल रेफरी की होती है, ऐसे जितने भी कॉल होते हैं। फिर आईसीसी भी जाके रिव्यू होते हैं, ऐसा नहीं कि रेफरी ने किया तो वो ऐसे ही रहेगा। अगर आईसीसी के जो एक्सपर्ट्स हैं वो देखते हैं, उनको लगता है कि ठीक था अंपायर का, तो फिर वहाँ से इनकरेक्ट का करेक्ट होके आ जाता तो है। सर ये पॉइंट सिस्टम समझा सकते हैं अंपायर के, मैच लेवल के पॉइंट सिस्टम क्या होते हैं आप लोग को, क्या मार्किंग होती कैसे? जितनी अपील्स हुई, कितनी करेक्ट कितनी अनकरेक्ट, ठीक है। हाँ, और उनके पॉइंट्स, उनके पॉइंट्स, कितने पॉइंट्स होते हैं? हाँ, नहीं ऐसा कुछ ऐसा वो शायद 20 है पर मैच, बट वो बदल सकता है, उसको फर्क नहीं तो पड़ता। एक गलत डिसीजन पे कितना नेगेटिव मार्किंग होता है? एक जाएगा ना, एक मार्क जाएगा, हाँ। नंबर ऑफ अपील्स, आपको अगर 50 अपील्स हुई हैं और आपकी 2 गलत, तो परसेंटेज निकाल लेते हैं ना, आपकी 48 ठीक थे ना। एक मैच में हो जाती है, 100 ओवर के एक मैच में काफ़ी अपील होती है, बिकॉज तो ये जो 2 गलत हुई है उस पे पैसा नहीं कटता आपका? पैसा तो नहीं कटता, पैसे क्यों कटेगा यार? तुम पैसे के पीछे पड़ गए, बैठते पैसा फिर पैसा। अरे मतलब मैं समझ रहा हूँ, जनता के लिए नहीं, उसके मैचेस में फर्क पड़ता है ना, आगे नॉकआउट मिलेगा नहीं मिलेगा, सर रिपोर्ट्स के हिसाब से होता है, एंड दैट इज क्वाइट ट्रांसपेरेंट। हंस क्यों रहे हो यार, इसमें हंसने का क्या था? हाँ, पैसे में डांटना मेरे को। हाँ यार, पैसे के पीछे पड़ गया तुम्हारा ये। अरे मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, जनता को समझ में आता है ना वो। अभी हाँ, मैं नहीं पैसे नहीं करते, लेकिन परफॉर्मेंस का आपका अकाउंट है, प्रमोशन, वो सब चीज़ें रहती हैं उसी हिसाब से। आप बताओ, आपने गलत डिसीजन दिए बहुत सारे, हाँ, नॉकआउट में आपको नहीं मिलेगा, हाँ, पैसा नहीं कटा। नहीं पैसा कट गया ना, हाँ तो वही बोल रहा हूँ, अल्टीमेटली इनडायरेक्टली पैसा कट गया ना। तो बात किस चीज़ की है? अच्छा नहीं, मैं लोग हाथों हाथ ही लेना देना वो अरे नहीं, वो नहीं कि आज आपके 2 में से 20,000 कट गए जी, 180 रहे, ऐसा नहीं है, वो फिर बाद में। ठीक है, बट एक चीज़ ये भी देखी गई है ऑब्जर्व। हाँ, फिर पैसा, हाँ बोलो, तुमने भी खूब पैसा कमाया रेडियो पे बबुआ तुम याद मत दिलाओ। हाँ, अभी फिर मैंने देखा पीछे, फिर बबो बबो शुरू हो गया, फिर माल आने लगा, इसका मतलब। हाँ, क्रिकेट के रूल्स की अगर बात करें तो पाकिस्तानी जनरली उन पे इल्ज़ाम लगता है कि उतनी अवेयरनेस नहीं है। फॉर एग्जांपल एमसीजी का जो मैच था उसमें नो बॉल पे कोहली बोल्ड हो गए थे और कोहली ने रन ले लिया था। हाँ, रिजवान ने जाके ऑब्जेक्ट किया कि भाई ये कैसे रन होगा, तो उन्होंने बोला भाई रूल ये है, तो उनको रूल नहीं पता था, कोहली को पता था। तो ये गेम अवेयरनेस कितनी इंपॉर्टेंट है, आपने कितना देखा देखिए, मैं है? इसको 2 तरह लेता हूँ, हो सकता है गेम अवेयरनेस ना हो, ये भी हो सकता है कि ज़्यादा अवेयरनेस और वो ऐसा करे कंफ्यूज करना चाह रहे हो कि झटका झटकी में 1 रन कम ले लें। वो तो शुक्र है अश्विन भी था अंदर, तो कोहली भी स्मार्ट है, नहीं तो कोई थोड़ा नया प्लेयर होता तो वो उसके पीछे चिल्लाने में रुक सकता था ना। तो जहाँ रन शायद 3 लिए थे, क्या 3 लिए थे, अगर वो झटका झटकी में 2 ही लेते तो इफेक्ट हो जाता ना मैच पे। तो कुछ लोग स्मार्ट होते हैं, ओवर स्मार्ट होते हैं कि शायद दूसरे वाले कंफ्यूज, वो सब भी चलता रहता है, क्योंकि वो ही वाज कंटिन्यूअसली डूइंग दैट, राइट। बट हो सकता है अवेयर ना भी हो, नहीं होता, इतने सारे रूल्स होते हैं, जरूरी थोड़ी है कि। आपने अश्विन का नाम लिया, गेम अवेयरनेस में अश्विन टॉप पे, काफ़ी पता रहता है, अश्विन को काफ़ी रहता है एक्चुअली। जिसने कैप्टनशिप की है ना, जैसे रोहित को भी पता होगा सारे, विराट वाज वेरी स्मार्ट, एंड धोनी तो खान ही था सब चीज़ों की। तो प्लेयर्स ये मैच खेल खेल के सीखता है या पढ़ाई भी करता है इससे रिलेटेड? क्या होता है कि टूर्नामेंट से पहले, किसी भी इवेंट से पहले जनरली प्लेइंग कंडीशंस आगे मीटिंग हो जाती है, कुछ चीज़ों पर एग्रीमेंट हो जाता है, जो कुछ कॉमन चीज़ें होती हैं, भाई लाइट का टाइम क्या होगा, और इस तरह से रूल उनकी आंखों आगे से निकलते रहते हैं। खासकर वो जो इम्पैक्ट डालते हैं मैच में, उनको पता होते हैं जनरली, क्योंकि आप जब पता नहीं करते हो तो ये सब चीज़ें आती हैं, मैनेजर आपको कुछ चीज़ें बताएगा कि ये एम्पायर्स ने भेजा, देख लो यार एक बार, जस्ट गो थ्रू। प्लेइंग कंडीशन होती है हर सीरीज से पहले, तो होते हैं 2-3 पेज, तो कुछ लोग देख लेते हैं। पाकिस्तान के कोच को हमने देखा, वो बहुत इंटरेक्ट कर रहे थे अपने प्लेयर से, तो इंग्लिश में कर रहे थे ना यार, तुम ये सही था गुरु। ऐसी जगह ले जाते हो जहाँ बंदा फंसे ही फंसे। सर एक और कंट्रोवर्शियल डिसीजन इस विमेंस वर्ल्ड कप में था, इंडिया ने पाकिस्तान को वहाँ भी हराया था। वहाँ पर एक रनआउट का डिसीजन था, आपने देखा ही होगा, हमारी इस बारे में बात भी होती, वो समझाइए ना, क्योंकि पहले थर्ड अंपायर ने नॉट आउट दिया, फिर आउट दिया। अगर हमारी टीम के साथ होता तो हमको तो गलत ही लगता। देखिए होता क्या है आजकल, क्या है, जैसे ही बैट्समैन क्रीज गेन करता है बस वो उधर ही खत्म हो जाता है, प्रोवाइडेड वो आगे भाग रही हो, या वो डाइव कर रही हो, कर रहा हो, या इंजरी अवॉइड कर रहा हो। यहाँ क्या हुआ, जैसे ही उन्होंने गेन किया तो शायद टीवी एम्पायर ने उधर ही रोक दिया, फ्रीज करा दिया, विच वी डू नॉर्मली, बट उसमें कंडीशन होती है कि बैट्समैन आगे भाग रहा हो, डाइव भी कर रहा हो। यहाँ हुआ क्या कि वो गेन करके वो बैट्समैन उधर ही थी, या तो वॉक कर रही थी या खड़ी थी। वो जो भागने वाली कंडीशन है और जो डाइव करने वाली या इंजरी अवॉइड करने वाली गेन करने के बाद वो नहीं लग रही थी, वहाँ टीवी एम्पायर कंफ्यूज हो गया। ठीक है। तो क्योंकि उन्होंने वहीं फ्रीज कर दिया तो ये आगे समझ ही नहीं पाए कि आगे बैट उठ गया है,
और क्योंकि वो नहीं भाग रही है तो बैट उसको बराबर अंदर ही रखना पड़ेगा जब तक बॉल प्ले में है। तो शायद फिर मुझे लगता है कि मैंने जितना देखा, मुझे लगता है फोर्थ अंपायर ने शायद याद दिलाया कि इसको दोबारा देख लो, तो टीवी अंपायर ने दोबारा देखा और करेक्ट किया उसको। और टीवी अंपायर कर सकता है ऐसा, सभी अंपायर अपने डिसीजन ऐसा कुछ है तो चेंज कर सकते हैं, वो उन्होंने किया, बट करेक्ट कॉल वाज मेड अल्टीमेटली। आउट दिया। हाँ आउट थी, बट क्या है कि ना, नॉट आउट फिर आउट दे के थोड़ा प्लेयर तो कंफ्यूज होते ही है ना, पूछेंगे तो हैं, तो पूछ रहे तो उनका हक था, वो तो ठीक था। राइट। बट आई थिंक अल्टीमेटली करेक्ट कॉल वाज मेड। बट अगर कोई प्लेयर आउट है, वो जा भी रहा है ग्राउंड से बाहर, लेकिन सामने का कैप्टन बोलता है कि नहीं छोड़ खेल ले, कुछ सर्टेन तो एरिया, आउट देंगे नहीं देंगे? नहीं, कुछ सर्टेन एरिया जहाँ पे आप अपील विड्रॉ कर सकते हैं। अब ये ना हो कि बोल्ड हो गया कप्तान बोले बुला लो, वो नहीं होगा। कवर्स पे कैच हो गया बुला लो, ये नहीं होगा। बट जैसे ऑफसेटिंग द फील्ड एक है, ग्रे एरिया है, या कभी कभी ऐसा कहीं लगे कि प्लेयर अननोइंगली था लेकिन टेक्निकली प्ले में थी बॉल, वहाँ भी विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन अंपायर का एग्री करना जरूरी है। तो अभी स्काई का हुआ था, हाँ। जुनैद सिद्दीकी रन आउट होने के बाद जिसमें भी वापस बुला लेता। टावल गिरा था। एक्चुअली हुआ क्या कि हाँ। वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था उस बैट्समैन के लिए भी, कि वो इसी चक्कर में कि वो टावल ऐसे करके हाथ करने लगा आगे जाके, तो आई थिंक सूर्य ने ठीक किया। काफ़ी लोगों ने ये बोला कि जी वो बड़ा मैच होता तो करता, अरे भाई कर तो दिया ना उसने, मतलब जिसने कर दिया उसकी भी बुराई, जो नहीं कर रहा हो तो कर ही नहीं रहा। बट ये सवाल कितना जायज़ है ना You कि can भाई withdraw. अगर इंग्लैंड पहले भी किया लोगों ने, पहले भी किया लोगों ने, तो, हाँ। पहले भी किया है। पहले विश्वनाथ ने एक बार किया था, जी आर विश्वनाथ ने, बहुत पहले। दैट गाय स्कोर्ड सेंचुरी, एक्चुअली इंडिया लॉस्ट द गेम। बट एक बार वेस्ट इंडीज ने किया अगेंस्ट पाकिस्तान, वो जो बॉलर एंड पे रन आउट करते हैं वो नहीं किया उन्होंने। तो स्पिरिट ऑफ क्रिकेट का कोई लिमिटेशन है या नहीं है? कभी कभी होती रहनी चाहिए, अच्छा लगता है। जो खासकर नई जनरेशन क्रिकेट देख रहे हैं उनको पता रहना चाहिए कि गेम में ये एंगल भी है। अपील वाला तो सब देख रहे हैं, ये भी देखो। तो लेकिन ये कैप्टन के ऊपर, वो ले ना ले, टाइट मैच में ना ले, क्या कर सकते हो आप, उसकी मर्जी है। पर ये तो मानो कि उसने एक बार तो किया, जिस दिन किया उस दिन की तो तारीफ करो। ये होता तो वो होता, ये क्या बात है यार? नहीं, ऑफ कोर्स सर, जनता है वो तो पूछेगी, उनको पूछना भी जिस दिन उसने अच्छा किया उस दिन तारीफ करो। एटलीस्ट ये गेम का एस्पेक्ट भी लोगों को गया ना कि हाँ ये भी होता है। चलिए, आपको अपनी मनमानी है तो मैं क्या बोल सकता हूँ। नहीं, ये सच है भाई। इंडिया श्रीलंका सुपर ओवर में भी एक डिसीजन था जिसपे बहुत बात हुई थी। शानक का रन आउट हुआ, दैट्स अ गुड क्वेश्चन एक्चुअली, और फिर बाद में कैच आउट की अपील हुई। पर पहले रन आउट हुआ, कैच आउट की अपील हालांकि पहले हुई, बट डीआरएस लिया गया। तो इसमें क्या है? क्या है, जब कैच आउट होता है तो कैच आउट तब से होता है जब कैच पकड़ा जाता है। अच्छा, तो जैसे ही संजू ने कैच पकड़ा, हाँ खत्म हो गया, क्योंकि एम्पायर ने आउट दिया। हाँ, भले ही आउट उसने लेट दिया हो, लेकिन दिया तो उस कैच की वजह से ना। ठीक तो है। जैसे ही वो संजू ने पकड़ा, वहां बॉल डेड हो गई। उसके बाद की सारी चीजें खत्म हो गई, रन आउट भी खत्म हो गया सब। क्योंकि जैसे आप आउट देते हो, लेग बिफोर देते हो या बट सर ये कैच देते हो, बॉल डेड है। कैच पकड़ा, हाँ संजू के हिसाब से आउट था, अंपायर ने आउट नहीं दिया है। हाँ, बट दिया ना अल्टीमेटली। नहीं, बट फिर संजू ने रन आउट किया, ठीक है, रन आउट के बाद आउट दिया। हाँ, बट दिया तो कैच ही ना। कैच विल टेक प्रेसिडेंस ओवर रन आउट। रन आउट आएगा ही नहीं एक्चुअली। इवन इफ अंपायर ने बाद में रन आउट होने के बाद अगर कैच के लिए भी आउट दिया, तो दिया तो कैच ना। अच्छा, तो क्योंकि कैच जैसे ही आप पकड़ते हो वहां से शुरू होता है, तो वो बॉल डेड हो गई। अब उन्होंने फिर डीआरएस लिया, उसमें वो नॉट आउट आया, तो क्योंकि आउट के बाद डेड हो गई तो रन आउट भी खत्म हो गया। सो करेक्ट कॉल वाज मेड। Not an easy call out for umpires, but they managed well, and I think very good umpiring in that game. ठीक है, भले ही इंडिया के अगेंस्ट गया हो, लेकिन गुड अंपायरिंग किया। कितना तेज रहना पड़ता है ना अंपायर को। हाँ, ऐसे में अच्छा होता है, क्या होता है कि टाइम ले लो ऐसे में, और टीवी अंपायर ने भी इंटरवीन किया होगा। एकदम से ध्यान नहीं आती चीज़ें, बट जल्दी नहीं करनी चाहिए, रश शुरू ना करें, जस्ट टेक योर टाइम, एंड आई थिंक दे एक्सप्लेन्ड वेल। मुश्किल होता है प्लेयर के लिए समझना कि, क्योंकि बहुत सारे लोग कन्फ्यूज थे, तो लेकिन करेक्ट कॉल वॉज मेड, टेक्निकली करेक्ट। या और क्या था ना, वो दशहरे वाला वीक था, लंका से तो हम वैसे भी नहीं हार सकते। नहीं, अच्छा खेली टूर्नामेंट इंडिया पूरा, आप ये ध्यान दीजिए। करेक्ट, क्लीन स्वीप। एक बहुत ही कॉमन डिबेट चल रही है सर, वो ये कि इंडिया में 5 टेस्ट स्टेडियम फिक्स हो जाने चाहिए। ऐसे शहर जहां पे लोगों को टेस्ट मैच देखने में इंटरेस्ट हो, वहीं पे होने चाहिए। विराट कोहली ने भी इस बात को हाईलाइट किया था, क्योंकि इंडिया मतलब अहमदाबाद में कोई टेस्ट मैच देखने नहीं आया, तो ये बात फिर उठ रही है। आपको क्या लगता है, ऐसा टेस्ट के लिए फिक्स कर दो 5 ही शहर, 5 ही स्टेडियम? नहीं, वो रोटेशन पॉलिसी भी है ना बीसीसीआई की, फिर वो फर्क पड़ता है कि कोई स्टेडियम बने और मैच ना हो जिसका नंबर है। एक हो सकता है कि कभी कभी ये होता है कि कौन सी टीम से मैच है, ये अगर कोई इंग्लैंड होता है या सब, तो भर जाता है स्टेडियम। और अहमदाबाद तो वैसे ही बहुत बड़ा है, वहाँ तो अगर आप बहुत भरेंगे तब भी 60-70 हज़ार में भी खाली लगता है आपको, वो एक अलग बात है। बट ऑस्ट्रेलिया में है ना ऐसा, ऑस्ट्रेलिया में ऐसे ही टेस्ट के लिए फिक्स कर दिया उन्होंने 5। हमारे यहाँ लगभग
30 या 32 स्टेडियम है जो रेडी हैं, आप 3 दिन बाद मैच करा लो विद लाइट्स। अच्छा। इतने ग्राउंड ऑस्ट्रेलिया में इंटरनेशनल है नहीं, बाय द वे, ये भी एक एंगल, ये भी बता दूं आपको। तो आप बाहर की इतनी तारीफ करते हो, अपने इंडिया का भी देखो। मैं नहीं बता रहा तारीफ हूँ। नहीं, मैं बोला हाँ। अच्छा है, अगर वो लोग अच्छा कर रहे हैं तो उसको यूज करते हैं ना हम लोग भी। हाँ, कर सकते हैं ऐसा, लेकिन टेस्ट मैच में होता क्या है कि टेस्ट मैच में एक तो लंबी ड्यूरेशन होती है, आपको सारी कंडीशन स्टैंडर्ड चाहिए। T20 तो हुआ और खत्म हो गया, टेस्ट मैच बहुत लंबा चलता है, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, होटल से लेके एयरपोर्ट और बहुत सारी चीज़ें हैं, पिच और ग्राउंड की कंडीशंस, वहाँ का वो टाइम का लोकल वेदर, उनका वो सब बहुत चीज़ें हैं। टेस्ट मैच में ना पूरा सब चीज़ चाहिए, टेस्ट मैच बहुत लंबा है, राइट। आप टेस्ट मैच में कोई चीज़ टाल नहीं सकते। इनफैक्ट टेस्ट मैच तो बहुत ही फुल प्रूफ कंडीशंस में, तो ये ऐसा सवाल है जो बहुत मतलब आइदर वे डिबेटेबल है। ठीक तो है। आप ऐसे ये बहुत मुश्किल कॉल है, तो मतलब टेस्ट में आपका फेवरेट ग्राउंड कौन सा इंडिया में? ऐसा है नहीं, वानखेड़े मुझे अच्छा लगता है हमेशा। दिल्ली भी अच्छा है यार, दिल्ली बढ़िया स्टेडियम है, मजा आता है। कानपुर दिल्ली कैसा लगता है सर? दिल्ली भी भीड़ होती है, कानपुर अच्छा होता है, कानपुर बहुत भीड़ होती है। ग्रीन पार्क। हाँ, और मेरा तो डेब्यू वनडे का उधर ही है, तो कानपुर मेरे लिए हमेशा हिस्टोरिकल है। अच्छा। हाँ, और वहाँ शोर भी काफ़ी होता है। हम्म। हाँ, नहीं जितने पुराने स्ट्रेस सेंटर अच्छा है, चेन्नई अच्छा है, बड़े बड़े सेंटर जितने हैं जो पुराने वाले हैं, पुराने वाला है। जो फाउंडर जो शुरू के जो करवाए, सब अच्छे सेंटर हैं। मैंने बोला ना टेस्ट मैच में आपको पता है पहले लखनऊ में भी मैच होता था क्रिकेट का? बहुत पहले तो नहीं पता, अब तो हो ही नहीं रेगुलर। पहले केडी सिंह बाबू स्टेडियम है वहाँ पे। हाँ है, शीश महल होता था, मुझे इतना पता है, मैं गया अंपायरिंग करने। सर अंपायर को क्या ये राइट है टू पेनलाइज प्लेयर्स अगर वो ओवर अपील कर रहा है? नहीं, कोड ऑफ कंडक्ट में चार्ज कर सकते हैं ओवर अपीलिंग, वो है ब्रिंगिंग द गेम इन डिसरिप्यूट है, वो चीज़ें कर सकते हैं, रेयर केसेस में होता है, हो सकता है। लेकिन क्या होता है उसमें, क्या करता है आप? पेनलाइज क्या करते हैं उसको? अंपायर रिपोर्ट करेंगे, फिर रेफरी पेनलाइज करेगा। अच्छा हाँ। अंपायर पेनलाइज नहीं करते, वी ओनली रिपोर्ट, ठीक है। देन रेफरी हैज टू टेक अ कॉल। कोई हुआ है आपके साथ कोई केस ऐसा? ओवर अपीलिंग तो कभी मेरे को ध्यान नहीं आ रहा मेरे किसी मैच में, लेकिन होती है, साथ में हुई है मैचेस में जहाँ पे कुली अंपायर के साथ हुई, हमने साइन किया, पर शायद इंटरनेशनल में तो नहीं हुआ, डोमेस्टिक में हुआ होगा, हो सकता है ऐसा। तो शाकिब ने वो स्टंप वम्प उखाड़ के फेंक दिया था, उस पर क्या हुआ था शाकिब का, कुछ याद है? वो तो उनके बोर्ड ने किया था ना, बांग्लादेश में हुआ था। बांग्लादेश में? हाँ जी, वो किया था, उसके साथ बैन भी किया था कुछ। हाँ, आपके सामने अगर करता शाकिब तो क्या आप? करता तब की तब देखते। अब है ना आपके पास, अगर आप कोड ऑफ कंडक्ट है, आप रिपोर्ट कीजिए, करनी चाहिए अंपायरों को। तुरंत निकाल सकते ग्राउंड से? नहीं नहीं, वो तो बहुत उतनी नौबत तो नहीं आती है। नहीं आते ना। हाँ, बट आजकल बहुत अच्छी गाइडलाइंस हैं। अभी तो नया सिस्टम आ गया बीसीसीआई में, डीमेरिट पॉइंट का। ओके। तो अगर आप इवन रेप्रीमेंट भी करते हैं तो रिकॉर्ड में चला जाएगा, और वो 24 महीने तक एप्लीकेबल रहेगा। सो सर क्रिकेट का ऐसा कौन सा रूल है जो सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टूड है, जिसे हमेशा गलत समझ लिया जाता है? प्लेयर्स समझते हैं गलत, अक्सर उसको कंफ्यूज हो जाते हैं उसमें, या ऑडियंस हो जाती है, व्यूअर्स हो जाते हैं? इन नो बॉल में आजकल जो बैकफुट की रिटर्न की वाली नो बॉल है, समझ ही नहीं आती लोगों को कि पहला टच देखना है, वो बाद में दिखाते रहते हैं रिप्ले में कि वो साइड कटिंग कर रहा है। आपने देखा होगा, राइट हैंडर बॉलिंग करता है तो एक बार बैकफुट से। समझाइए ना व्यूअर्स को इजी। उसमें होता क्या है कि ऐसे टच होता है पैर और फिर काटता है। हाँ। तो वो जो पहला टच है वही कंसीडर करना होता है, वो पूरा नहीं करना होता। मैंने देखा बहुत जगह रिप्ले दिखा रहे होते हैं लोग, अरे वो नो बॉल कर रहे हैं, नो बॉल नहीं भाई, वो पहला उसका अंदर है। जैसे अभी किसी आईपीएल के मैच में भी हुआ था कि किसी बॉलर ने उसका नो बॉल दे दिया, नहीं दिया, बट वो नहीं पता है लोगों को। और एक बहुत सारे लोग बोलते हैं ऑन द लाइन, ऑन द लाइन, अरे पूरी मार्किंग बाहर होती है। तो बहुत सारे लोग लोकल क्रिकेट में भी ऊपर भी, अरे वो तो लाइन पे ही है। कुछ लोग बोलेंगे लाइन बिलोंग्स टू अंपायर, अंपायर को कोई लाइन बिलोंग नहीं करती। अच्छा। वो पेंट पूरा बाहर होता है। ये 3-4 चीज़ें जो बड़ा लोगों को ना ऐसे रहता है कि लाइन बिलोंग्स टू अंपायर, ऐसा नहीं है। सब लाइन, सब मार्किंग है जो है, जितना भी है सब सफ़ेद रंग का जो भी होता है, सब बाहर है। ये ऑन द लाइन इज़ रन आउट, ऑन द लाइन इज़ नो बॉल, ऑन द लाइन इज़ स्टंप। तो ये 2-3 चीज़ें जो बहुत सारे लोगों को जनरली नहीं पता होती, या बोल देते हैं ये तो अंपायर के ऊपर है। ऐसा नहीं है, अंपायर के हाथ में कुछ नहीं है, वो सब आता है सिस्टम में, जो है सो है, जो नहीं है नहीं है। T20 वर्ल्ड कप में सूर्य कुमार यादव ने वो कैच पकड़ा था बाउंड्री पे, फिर उन्होंने क्रॉस हाँ, किया। हाँ। ये रूल कितना है कि कितनी बार अंदर बाहर कर सकते हैं? नहीं, अभी क्या हो गया है कि हालांकि वो रूल तो, वो जो कैच है वो तो नए रूल से भी कैच है। ओके। हाँ, अभी क्या है कि जैसे ही आपने टेक ऑफ किया अंदर से, हाँ। और बॉल को आपने हाथ लगाया, फिर आप बाहर चले गए। हाँ। जैसे ही आप बाहर लैंड करके और वहाँ से जंप करके बॉल को हाथ लगाएंगे, उसके बाद आपका लैंड होना अंदर जरूरी है। कैच वाले आप पकड़े या दूसरा आदमी पकड़े, और उसको बार बार भी नहीं करेंगे आप, फिर कूदे फिर कर दिया, फिर नहीं। एक बार जंप कीजिए, उसको टच कीजिए, वो जब भी एयर में गया तो आपको अंदर लैंड करना पड़ेगा। जब वो कैच पकड़ा जा रहा है तो आपको अंदर लैंड करना पड़ेगा? आपको नहीं, वो टच करने के बाद लैंड ही अंदर होना है। तो बॉल तो अंदर लैंड हो रहा है, आप बोले वो प्लेयर को भी लैंड हाँ करना जी, है, हाँ। भले दूसरा प्लेयर कैच पकड़े। हाँ, भले ही वो करे या दूसरा करे। अब इसको शायद इसको ऐसे लीजिए कि जो आदमी दूर से करेगा ना, वो तो आ ही नहीं पाएगा।
हाँ पहले था ना, आपने अंदर से उड़ाया, एक बारी हाथ मार दिया, फिर आप बाहर चले गए, एयर में गए फिर मारा, फिर एयर में गए फिर मारा, मतलब आप एयरबॉर्न ही रहे, जब इतनी बार मारा चल जाता था। अब आपने जैसे ही पहली बार लगाया उसके बाद आपका अंदर लैंड होना जरूरी है। सो अभी वो प्लेयर जो बहुत दूर जाके ऐसे करते रहते थे वॉलीबॉल की तरह, वो सब बंद है अब, तो वो सब 6 हो जाएंगे, वो ये फ़र्क है। आई थिंक ये डिस्कशन हुआ कि लोग बहुत बहुत बाहर से जाके, मतलब कई केसेस में तो 6-7 फुट बाहर जाके लोग ऐसे कर करके लाए अंदर, कैच हो गया, तो उसको शायद अवॉइड करने के लिए किया है। तो अभी तो यही रूल है। अब वो बाहर जाके उसको बनी हॉप करना और बार बार उछल के करना, वो सब बंद हो जाएगा। वंस एंड देन यू डू इट वंस एंड देन लैंड इनसाइड, ये फ़र्क हो गया, आप पकड़े या दूसरा आदमी पकड़े। आपको कैच जब पकड़ी गई तो आपको अंदर आ तो इस जाना। तरह के कैचेस में और थोड़ी एक्सपर्टीज फील्डर्स को लानी पड़ेगी और मुश्किल हो जाएंगे ये कैचेस। बट उसमें ये भी इल्जाम लगा था सूर्या पे कि वो थोड़ा सा बाउंड्री लाइन अंदर हो नहीं गई। नहीं, मैंने समझाया अपने इंस्टा पे, आप मेरे देखे जाके। क्या होता है कि ना, पिच का स्क्वायर होता है, एक जनरली एक स्क्वायर पे 8-10 पिचेस होती हैं, बाउंड्री शिफ्ट होती रहती है। जैसे आप पिच इधर गए तो इधर की बाउंड्री पीछे होगी, तो मार्क रह जाते हैं। तो आप वो लगाएंगे, कुशन जहाँ होता है पुराने मार्क भी होते हैं। अच्छा। वो पुराने मार्क को ही बोल रहे थे वो लोग। तो जिन्होंने क्रिकेट खेली है, जो ग्राउंड जाते रहते हैं कभी कभी महीने में एक आध बार, उनको पता है वो चीज़ें। क्योंकि क्योंकि वो देखते हैं वो मार्क, तो उनको पता रहती है। जो नहीं जाते हैं तो वो ऐसे कुछ काला पीला चश्मा लगा के बोल सकते हैं, क्या कर सकते हैं, डेमोक्रेसी है। कौन लगा था काला पीला चश्मा? क्या अभी तो कल रौनक ने भी लगाया था जब कार से उतरा, रौनक काले अरे रंग का। बाप रे। आपको नाम चाहिए होता है ना, हर इल्जाम का नाम नहीं होता, इल्जाम होता है बस। सर एक बहुत डिबेट होती है इस टॉपिक पे कि क्रिकेटर्स को क्रिकेट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, सोशल मीडिया पे अभी कंटेंट बनाने में उतना ध्यान नहीं देना चाहिए, वरना फिर आपका क्रिकेट पीछे रह जाता है। नहीं, क्रिकेटर थोड़ी बनाते हैं कंटेंट, तो उनके मैनेजर बनाते हैं, नहीं, क्रिकेटर्स भी टीम बनाते होती हैं। है। नहीं, एक्स क्रिकेटर तो बना सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है? वो तो अच्छी बात है, क्रिकेटर कुछ बनाएगा तो आपको कुछ ऐसी चीज़ ही पता लगेगी ना जो जनरल पब्लिक को नहीं और पता जो है। अभी करंट क्रिकेटर्स हैं वो भी बनाते हैं। हाँ, उनकी टीम होती है, बना सकते हैं, अच्छी चीज़ बनाए, क्यों नहीं, क्या प्रॉब्लम है? उससे क्या हो रहा है? उससे खेल पे फ़र्क पड़ रहा है क्या? अगर पढ़ता है तो फिर लोग ट्रोल करते हैं ना, यार मतलब खेल ले, अगर रील बाद में बना मतलब ले। रील ना बनाएगा तो क्या कवर ड्राइव इंप्रूव हो जाएगा क्या? लोगों को ऐसा लगता है। मतलब बेसिकली लोग शायद ये कहना चाहते हैं कि फोकस इधर ज़्यादा रखें, तो हाँ। उनकी टीम होती है, हर एक के प्रोफेशनल है आजकल, कोई खुद बैठ के नहीं शूट कर रहा। सबने 4 लोग रखे होते हैं जो ऐसा काम करते हैं। बट करंट क्रिकेटर उतनी बनाते नहीं है, उनकी टीम ही होती है, वो बनाती रहती है। कौन से क्रिकेटर का कंटेंट आपको बहुत पसंद है? आजकल तो शिखर धवन धनाधन पे ले जा रहा है, मुझे लग रहा है दिन में 3 बना रहा है शायद। दिन में 3? शिखर तो इतने बना रहा है, पता नहीं लग रहा है कि शिखर बना रहे हैं कि पूरा लगता है 10-15 आदमी बना रहे हैं, धनाधन बनाया जा रहा है। अपना देसी लौंडा है, बढ़िया बनाता है। लेकिन और कौन है, किसको फॉलो करते हैं आप? फॉलो और कौन बना रहा है ऐसा? रौनक काफ़ी बना रहा है। क्रिकेटर से। और कौन है बना रहे हैं? अश्विन बनाता है, अश्विन नॉलेजेबल बनाता है अच्छे। रैना काफ़ी बना रहा है, रैना बराबर बनाता है। रैना हेयर स्टाइल बना के बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन के बनाता है, खूब बढ़िया, अच्छी बनाता है। सर लोग ये भी कह रहे हैं कि अब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि 2 अंपायर्स का ग्राउंड में रहने की भी क्या ज़रूरत है, सिर्फ थर्ड अंपायर रहे। और तुम हमारे पीछे पड़ गए, आते ही पैसे से शुरू है, फिर यहाँ पे तुम। नहीं भाई, बहुत सारे काम है ग्राउंड में जो अभी भी, आई अंडरस्टैंड कि काफ़ी काम कम हो गया है, वो तो बिल्कुल आप बात की जायज़ है, फिर भी लेकिन मैनेजमेंट से रिलेटेड इशू है। पैसे बचेंगे ना सर बीसीसीआई के, मैं मतलब पैसे पे आ रहा हूँ वापस से, बट नहीं नहीं, एम्पायर तो बहुत, मतलब जितना टोटल बजट होता है एम्पायर को, तो बिल्कुल तिनका जैसा ही है एम्पायर, कोई बहुत नहीं, एम्पायर का होना जरूरी है। तो मतलब शादियां बिना पंडितों के कराने के चक्कर में हो गया, गलत है सर, ये कंपैरिजन और सही क्या? नहीं है। तो फिर बिल्कुल सही है। नहीं, एआई कर देगा ना वो काम, सब चीज़ टेक्नोलॉजी है, इतने कैमरा है, इतना सारा सेंसर है, सब कुछ है, मतलब क्या क्या नहीं, हर चीज़ मॉनिटर हो सकती है। नहीं नहीं, हर काम एआई नहीं कर सकता। जैसे आप बताइए कि अंपायर का वहाँ रहना क्यों जरूरी, क्या कर लेगा अंपायर अरे वहाँ? बहुत सारी चीज़ें, बॉल पे नज़र रखना है, वो तो कैमरा प्लेयर मतलब आपस में कोई ऐसा कोई इंसिडेंट ना हो जो आप बातें करते हैं जिनमें आपको मजा आता है, वो भी नहीं होती। अगर अच्छा एम्पायर हो तो रोक के रखता है, क्या? ओवर रेट पे काम करता है, उनको बताएगा ओवर रेट ठीक करो। सर ये सब हो सकता है टेक्नोलॉजी से ना, उसको आ जाएगा नोटिफिकेशन, आ जाएगा भाई कर लो। नहीं, फिर ये टीवी पे खेल लो ना मैच, वो है तो सही आपके पास ऐसे, फिर मैच भी क्यों करा रहे हो, इसी पे खेल लो। हाँ यार, पीछे पड़ गए एम्पायर के। नहीं 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 नहीं, हर चीज़ की अपनी जरूरत है। बट एक कोई सॉलिड रीजन दीजिए ना कि अंपायर का वहाँ रहना किस वजह से जरूरी है। नहीं नहीं, क्रिकेट में ह्यूमन एंगल रहना जरूरी है। कैच है, प्लेयर पकड़े छूटे, ये सब रहना चाहिए। नहीं तो कैच गई तो आउट ही कर दो ना, कैच आउट, एआई बता देगा कैच है। तो मैं तो इस मार्ग में मानता भी हूँ कि ऐसा होना भी चाहिए कि अगर वो क्या? आउट है और दिख रहा है आउट है, तो अपील हो ना हो आउट होना चाहिए। नहीं, वो कैच गिरा दिया प्लेयर ने तो वो तो दिख रहा है कैमरे में तो नॉट आउट है। मेरा ये कहना है कि नो बॉल या वाइट बॉल की अपील नहीं हुई है, लेकिन अगर है तो अपने आप आउट, नो बॉल या वाइट बॉल हो नहीं, जानी लेग चाहिए। बिफोर में अभी भी ऐसा है कि आपने जेन्युइनली खेलने गए नहीं गए, वो एम्पायर बताएगा कि जेन्युइन टाइम टू प्ले द बॉल है कि नहीं, इम्पैक्ट आउटसाइड द ऑफ स्टंप है, वो कौन बताएगा? यही कहाँ से बताएगी? नहीं तो थर्ड अंपायर बता देगा। नहीं, थर्ड एम्पायर से तो अभी भी नहीं बता सकता, इट इज ऑन फील्ड एम्पायर्स कॉल।
टिल टुडे इट इज एम्पायर्स कॉल। चलिए रख लेंगे ऑन सर, फील्ड एम्पायर विल आप भड़किए मत, रख देंगे, ऐसी कोई बात रखो यार, ऐसे तुम क्या मतलब। सर। बल्कि मुझे लगता है हाँ। टीवी एम्पायरिंग का इतना काम हो गया, टीवी पे 2 एम्पायर होने चाहिए। अच्छा। एक तो स्पेसिफिक नो बॉल के लिए होना चाहिए, ऑटो नो बॉल जब से आई है यू टू वॉच एवरी डिलीवरी, तो एम्पायर तो ऐसे ऐसे ही रहता है, उधर कुछ हो जाता है वो भी देखना, उधर 2 होने चाहिए, एक एम्पायर बढ़ाओ 5 करो एम्पायर। तो आप बोल रहे हो कि एक ही थर्ड एम्पायर में एक ही इंडिविजुअल होता है, हाँ एक ही, या उसकी भी टीम होती है? नहीं टीवी एम्पायर एक ही होता है, एंड लॉट ऑफ वर्क टू डू नाउ इट इज, लाइक यू टू डू ऑल द कैलकुलेशंस, वो पूरा टाइम कीपिंग, आईपैड है उसको भी आपने और मैनेज कितने करना है। कंप्यूटर, कितने पैनल होते हैं, कहाँ देखते हो? एक बड़ा मॉनिटर होता है, हाँ। उसी में वर्ल्ड फीड एक बीच में होती है, इधर नो बॉल ऑटो नो बॉल आता रहता है, ऊपर फ्रूट मशीन का भी सिस्टम होता है, बहुत सारा काम है भाई। आई थिंक वहाँ एक बढ़ाओ आदमी। अदरवाइज एक ही बंदा है? हाँ एक ही है जी, एम्पायर तो एक ही है, तो बाकी ब्रेक वगैरह टेक्नीशियंस। लेता है वो क्या, कहाँ खाना ब्रेक में पीना? जाता है, जब ड्रिंक्स होता है तो जा सकता है, अच्छा। बट आई हैव सीन पीपल स्ट्रगलिंग, क्योंकि जब ब्रेक है तब पता लगा कैलकुलेशन कोई आ गई, हाँ। नहीं जा पाया, या कोई ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट का इशू आ गया कि वो रिप्ले देखना है, या रेफरी ने बोला इसको एक बार देख लेते हैं क्या है, उसको टाइम ही नहीं मिलता। T20 में तो टाइम ही नहीं है, धनाधन ओवर होते रहते हैं। अंपायरिंग नॉट ईजी यार, हम करते हैं, हमें पता है यार। सो थर्ड अंपायर कितनी बार बने आप? काफ़ी। और अंपायर बनने के लिए अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो उसको क्या करना है? वॉइस एंड वर्डिक्ट ज्वाइन करें हमारा, वॉइस एंड वर्डिक्ट। हम सिखाएंगे उसको, प्रॉपर ट्रेनिंग करते हैं ऑनलाइन। कितने टाइम की ट्रेनिंग लगती है अंपायर बनने के लिए? नहीं, अंपायरिंग ये तो एक कोर्स हो गया ना 2 ठीक है। महीने का, उसके बाद आपको अंपायरिंग करनी भी होती है, फिर आपका रोज इशू आते हैं, फिर आपका टेम्परामेंटल इशू होंगे जो बुक में तो नहीं मिलने वाले। मेरा हमेशा मानना है कि अंपायर ग्राउंड पे ही बनता है, ठीक है, लॉज और सब पता होने चाहिए। टेक्निक्स हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये पर्टिकुलर कॉल में किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो क्या करें, जैसे फॉर एग्जांपल किसी को पिचिंग आउटसाइड लेग में प्रॉब्लम आ रही है तो कैसे इसको सॉर्ट आउट करें, कोई कुछ पर्टिकुलर कॉल्स मिस कर रहा है, स्क्वायर लेग पे बाउंसर नहीं समझ आ रहा, ऊपर है कि नीचे, तो क्या क्या टेक्निक है जिससे थोड़ा इजी हो सकता है, आपकी परसेंटेज अंपायरिंग अच्छी हो, वो सब बात करते हैं। ऑफ कोर्स प्लेइंग कंडीशंस काफ़ी लोग पढ़ाते ही हैं, हम लोग ऐड ऑन करते हैं जो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है अंपायरिंग का, विच इज़ लाइक हाउ टू अप्लाई इट, एंड ठीक है नो बॉल तो है, इसको अच्छे से देखें कैसे कि आपकी ज़्यादातर कॉल्स ठीक हों, विच इज़ गुड परसेंटेज अंपायरिंग, हम उस बारे में भी बात करते हैं। सो आप कह रहे हैं थियरी 2 महीने की है हाँ और फिर प्रैक्टिकल तो चलता ही रहता है? हाँ, नहीं इसमें भी इस 2 महीने में भी हम लोग क्लासेस में उनको हर लॉ के साथ हाउ टू इम्प्लीमेंट इन अ बेटर वे। ऑनलाइन कोर्स है ये? हाँ, एंड वी आंसर ऑल द क्वेश्चंस आल्सो, सब तरह के क्वेश्चन आंसर करते हैं, किसी का छोटा बड़ा कुछ नहीं, हर सवाल जरूरी है। सो अंपायरिंग की अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी मैच वगैरह में? हाँ, वो तो फिर जो अच्छे लोग होंगे, जैसे जो अच्छे लोग होते हैं, फिर वो क्या होता है कि जाने शुरू होते हैं मैचेस में, ठीक है। फिर उनकी ग्रोथ शुरू हो जाती है। ठीक है। और बीसीसीआई का एग्जाम होता है अंपायरिंग का? हाँ होता है, अभी कितना फ्रिक्वेंटली होता है? अभी हुआ पीछे, डिपेंड करता है कितनी रिक्वायरमेंट है, बट ऐसा लगता है मेरे को कि एवरेज शायद 3 साल में एक बार हो जाता है एवरेज, कभी मतलब 5 साल में हो तो कभी 2 साल में 2 हो गए, ऐसे भी होता है, तो एवरेज मुझे लगता है हर 3 साल बाद एवरेज आएगा, डिपेंड करता है कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है। अभी क्रिकेट बहुत हो गई है, और आप सिर्फ बोर्ड के मैचेस नहीं, आप अपने घर से बाहर निकलो, कितनी क्रिकेट हो रही है वीकेंड पे, इधर क्रिकेट उधर क्रिकेट, अब तो टेनिस क्रिकेट बहुत हो रही है। पीछे में कुछ मैचेस में गया, मतलब गेस्ट ही गया, पर मैं देख रहा था कितना कितना क्रिकेट हो रहा है, और हर मैच में अंपायर चाहिए। स्कोप है बहुत ना? बहुत है, कॉर्पोरेट क्रिकेट बहुत हो रही है, वीकेंड क्रिकेट बहुत हो रही है, एमेच्योर क्रिकेट बहुत हो रही है, बहुत वेटरन्स हो रही है, बहुत क्रिकेट है, तो बहुत स्कोप सारी भी हो रही है और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, आप वहाँ पे जाइए, फॉर्म फिलअप करिए, और अगर आप अंपायर बनना चाहते हैं, उसमें करियर बनाना चाहते हैं तो सर बताएंगे। हम कमेंट्री की ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, कमेंट्री की वी ट्रेनिंग, हैव ए टीम अबाउट दैट आल्सो, तो फीस वगैरह उसी पे जाके लोग चेक करें। हाँ, आप कर लेंगे। फिर आप बोलोगे पैसे की बात कर रहा हूँ, पैसे की बात ही ना करो। ठीक है। थैंक यू वेरी मच सर। कुछ और आपको बताना है, आगे आने वाले इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट्स हैं? हम लोग कुछ प्लान कर रहे हैं, आप और हम मिलके, वो तो आप ही बताएंगे। यस, वी आर बहुत ही डूइंग जबरदस्त समथिंग, एक प्लान है, जैसे हिल जाओगे आप। जैसे हमने डीआरएस किया था, और भी अच्छा करने वाले हैं, और डीआरएस भी हम बेटर वे में करेंगे अब। यस, तो डेली रिव्यू सिस्टम अनिल चौधरी और रौनक के साथ आप सर के यूट्यूब चैनल पे आप देखते थे, कुछ एक बड़ा वर्जन, बेटर वर्जन आएगा उसका वी सर। आर मिक्सिंग एंटरटेनमेंट एंड क्रिकेट टुगेदर। यस, दोनों का कॉकटेल, तुक्के वाला काम नहीं चलेगा, बराबर वाला काम चलेगा। बराबर काम चलेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। चैनल सब्सक्राइब करना, सर का ये पॉडकास्ट और भी लोगों तक पहुंचाना। बहुत सारे सवाल आएंगे आपके पास, रूल से रिलेटेड कुछ है, सर को इंस्टा पे फॉलो करो, बहुत सारे क्रिकेटर्स फॉलो करते हैं सर। और सुनते रहो हरियाणवी कमेंट्री। तो आपको प्लेयर्स के आते हैं सर? ये मस्त रूल बताया आपने हाँ, इंस्टा पे। आते हैं मेरे को बहुत सारे प्लेयर, अपने काफ़ी लोग फॉलो करते हैं, जो सीरियस क्रिकेट खेल रहे हैं वो भी, ऊपर वाले भी, और वो ये भी कहते हैं कि आप थोड़ा सिंपल करके समझा रहे हो। थैंक यू वेरी मच। आप चैनल सब्सक्राइब करना, इस पॉडकास्ट को अपने फ्रेंड से शेयर करना। सवाल होंगे अंपायरिंग से रिलेटेड, कमेंट्री से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में सवाल भी लिखना। सर को करने दो बात, आप मेरे पे ध्यान दो ना यार। हाँ, नहीं हुई यार, करूँगा अभी। और क्या नहीं हुई?
हाँ आप चैनल सब्सक्राइब करना. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द रौनक पॉडकास्ट. नमस्ते सर. थैंक यू बबुआ. कुछ भी चल ही रहा है बस. अंपायरों के पीछे पड़ गए हैं, अंपायरों को हटवाने के हैं. हैं? अंपायरों को हटवाने के पीछे पड़ गए तुम भी. मॉडल सही है ना, एआई आया तो हम पर. नहीं, ये हम नहीं कर सकते. बहुत काम है अंपायरिंग में. आप लोग आउट नॉट आउट ही देखते हो, बहुत सारे काम है. अगर मतलब किसी को सचमुच में आती है अंपायरिंग तो बहुत काम है अंपायरिंग में. बुरा मान रहे हो सर आप? बुरा नहीं है, मतलब ये थोड़ी ना कि मैं निकल गया तो बाकी सबकी बंद करा दूँ दुकान. यार ये कोई बात हुई यार. ये थोड़ी खुद तो निकल गया औरों की बंद करा के हाँ बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्या जरूरत है, ये थोड़ी ना कहेंगे यार वो पता लगा मुझे बेचारे सारे पकड़ लेंगे ये क्या किया आपने. क्योंकि 2-4 लोग मान भी लेंगे मेरी बात, ज़्यादा तो नहीं. 3 बार बाय बोल चुका हूँ सर, तो अभी खत्म करते हैं पॉडकास्ट. अच्छा ये चल रहा था क्या अरे थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग गाइस. यार? तुम ये जानबूझ के करते हो ना. चैनल सब्सक्राइब करना. जल्दी मिलते हैं द रौनक पॉडकास्ट पे. सर बहुत मजा आया सर. वॉइस एंड वर्डिक्ट. वॉइस एंड वर्डिक्ट, डेली रिव्यू सिस्टम, कुछ कमिंग अप नेक्स्ट, बहुत ही अमेजिंग. एम्पायर स्कॉल बाय अनिल चौधरी या एंड DRS बाय रौनक एंड अनिल +1 देख रहे हैं हम. सर एक टी शर्ट ब्रांड भी आपके बेटे का, वो भी बोल ही देते ना. हाँ आप बोलिए नाम, आपको पूरा पता है. मेडालियन ना. या गुड टी शर्ट्स हैं. वेरी गुड टी शर्ट. रिंकू सिंह ने पहना था वो. रिंकू ने पहना है, हार्दिक ने पहना है, हार्डी ने पहना है, हार्डी संधू ने पहना. सिंगर कम क्रिकेटर एंड द लाइकिंग. और खास बात है कि डिज़ाइन तो अच्छे हैं ही, स्टफ बहुत पसंद आया उनको. मुझे थोड़ी सी पहनने को दी, फिर वापस ले ली मेरे से. और मेरे को तो एक भी नहीं दी. आप 6 महीने से बोल रहे हो बहुत अच्छी दे भी रहे हैं. वो खुद अब आपके सामने पार्टी मिल गई, अपने आप करो आप. ठीक है चलिए, चौथी बार थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द रौनक पॉडकास्ट. जल्दी मिलते हैं. अब आपने उसका नाम ले लिया तो इतना तो प्रोफेशनल हुआ है कि दे देगा. हाँ सर. वो इसी का इंतजार कर रहा था. नई जनरेशन ऐसी है. बाय बाय. बंद करो भाई.